तो भाई लोग यार, जब से आईपीएल हुआ है ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी इंडियन टीम को हुआ क्या। ये टीम ना अलग ही डाउनलोड हो गई भाई आईपीएल के बाद। मैनेजमेंट वालों ने क्या टीम को अपडेट किया है प्लस करके, या फिर भाई माइनस हो गई पूरी टीम। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको पता ही है। पहले आयरलैंड वालों ने रेल दिया, अब भाई इंग्लैंड वालों ने शुरू कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि भाई इंग्लैंड वाले यहाँ पर 3 मैच बचे ना, एक आध टीम इंडिया जीत जाए, बाकी 3 तो भाई इंग्लैंड के नज़र आ रहा है। जिस प्रकार की यदि टीम खेली हमारी, तो भाई लंका लगने वाले हैं। क्योंकि जो बदलाव हुए हैं ना, वो अनप्रेडिक्टेबल है। किसी के समझ नहीं आ रहा है कि क्या है टीम में, कि टीम को रणनीति समझ में नहीं आ रही। जब इंग्लैंड में इतना पेस चलता है तो भाई 3 स्पिनरों के साथ उतर रहे हैं, इसका क्या लॉजिक बनता है। गंभीर साहब को ये गंभीरता से लेना चाहिए इस विषय को, कि भाई साहब सामने वाली टीम 3 4 पेसर खिला रही है, आप 2 पेसर, और वो भी रेगुलर नहीं। हर्षदीप का तो समझ में आता है, हर्षित राणा रेगुलर पेसर है, आप मानते हैं उन्हें, भाई वो तो ऑलराउंडर की गिनती में आते हैं ना, लेकिन फिर भी उनको सेकेंडरी रखा जाता है कि भाई वो हर्षित राणा पक्के हैं टीम में। अब वो बात अलग है, ठीक है, वो बात हो गई। उसके बाद भाई स्पिनर अपने वरुण चक्रवर्ती कमबैक कर रहे हैं, उनका भी कुछ पक्का नहीं है कि अभी कमबैक अच्छे से होगा कि नहीं होगा। उनको ले लो। रवि बिश्नोई साहब, यार भाई साहब कल उन्होंने अकेले मैच जितवा दिया इसको, इंग्लैंड को। सबका किया धरा किसका है, सब कुछ रवि बिश्नोई का। भाई साहब जब 24 में 50 चाहिए, तो अपने रवि बिश्नोई साहब आते हैं कि मैं खड़ा हूँ ना, मैं जितवाऊंगा किसको, इंग्लैंड टीम को। तो बस वही कल रवि बिश्नोई ने किया। 1 ओवर में 29 रन दे दिए और बस एक तरफा जितवा दिया इंग्लैंड को। भाई पहली 9 बॉल, दूसरी 9 बॉल, और 9 बॉल लाइन की समझ में आती है कि भाई तुम लाइन जंप आगे कर रहे हो, तो उसकी समझ में आती है कि 9 बॉल आपसे डल सकती है। ये क्या बात होती है कि तुम साइड वाली लाइन ही नहीं देख रहे यार। ये मतलब किस प्रकार, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो और 1 बार गलती होती है समझ में आता है, 2 बार होती है, भाई एक ही मैच में 3 बार तुम वही गलती दोहरा रहे हो। अनप्रेडिक्टेबल, अनरियलिस्टिक, मतलब समझ में नहीं आ रहा देखने वालों को ये चल क्या रहा है। और बात करें भाई सूर्यवंशी साहब की, डेब्यू तो हो गया। अब उनके हिसाब से भाई डेब्यू है, वो तितलियाँ रहती हैं अंदर, मचलाती हैं कि भाई आज डेब्यू है, थोड़ा नर्वसनेस रहती है। तो बंदे ने 2 छक्के तो मारे, उसके बाद आउट हो जाते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि वैभव सूर्यवंशी का कैसा रहा मैच। तो उनके लिए हम कुछ ज़्यादा शब्द या फिर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ओवरऑल ठीक रहा कि भाई डेब्यू था, तो भाई ने वो 6 हिटिंग कहा जाता है, तो वो करके दिखाया, 2 छक्के मार दिए, उन्होंने अपना काम कर दिया। उसके बाद अपने शर्मा जी ने अच्छी शुरुआत की थी। उसके बाद भाई साहब सन किशन ने भी बेड़ा गर्क करने में कोई वो कसर नहीं रखी, क्योंकि 40 बॉल में 49 रन कौन बनाता है आप बताओ। T20 जब आप खेलते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं कम से कम 25 बॉल में 50 एटलीस्ट इतना। और ऐसी बात नहीं कि हम नहीं रखते, और जिस प्रकार की ये पिच थी, तो आप डिजर्व करते हैं कम से कम 200 के स्ट्राइक रेट से मैच खेलें या फिर अपनी इनिंग को बिल्ड करें। लेकिन कल किसी भी प्लेयर को, अपने इंडिया प्लेयर को देखेंगे तो भाई कोई भी 200 का स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाए। मोस्ट रीज़न यही रहा कि लास्ट में वो रन कम बने, 190 पे टीम सिमट गई, और उसके बाद इंग्लैंड वालों ने वो आसानी से चेस कर लिया। वो लग ही रहा था कि भाई 200 प्लस तो जाने चाहिए, 220 तक तो बनते, तभी जाके समझ में आता कि हाँ भाई टीम वो कर सकती थी या फिर डिफेंड कर सकती थी। लेकिन कल वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। दैट रीज़न ये टीम को ये हार का सामना करना पड़ा। अब मे भी टीम में कुछ चेंजेस होंगे अगले मैच में कि नहीं होंगे, मेरे ख्याल से तो होने चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। बाकी आगे के मैच में हम देखते हैं क्या हो सकता है, हम क्या देखेंगे। गंभीर साहब देखते हैं, उनको सोचना चाहिए कि टीम में बदलाव जरूरी है। जिस प्रकार की पिच है उस प्रकार के आपको बदलाव करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप खेलोगे तो फिर ख़त्म है मामला। इंग्लैंड से भी आप सीरीज़ गंवाने में ज़्यादा अभी परहेज नहीं करने वाले, क्योंकि यदि ऐसे ही खेले आपको पेसर खिलाने पड़ेंगे। प्रिंस यादव को खिलाओ भाई साहब, खिलाओ उसको, इतना अच्छा है भाई। आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेट लिए, उसके बाद आपने खिलाया नहीं उसको, तो खिलाना चाहिए आपको। अब आपकी रणनीति है, आपकी प्लानिंग है, हमें क्या, हमें तो टीम जीतने से मतलब कि किस तरीके से जीतती है। आप किसी को भी खिलाओ, हमें नहीं पता, वैभव सूर्यवंशी को खिला लेना ऑफकोर्स, क्योंकि पता चले कि 1 मैच खिलाया नहीं खिलाया, उसके बाद खिलाना, क्योंकि मोरल डाउन होता है ऐसे में, इसलिए उसको बैक टू बैक कम से कम इंग्लैंड की पूरी सीरीज़ खिलाओ। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।